हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने बात की थी सिंपल माइक्रोस्कोप की बात की थी, सरल सूक्ष्मदर्शी की बात की थी। पिछली क्लास में हमने सरल सूक्ष्मदर्शी की बात की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सी सूक्ष्मदर्शी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या कहते हैं इसे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। समझ में आएगी बात? तो देखो मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अच्छा, बात करते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्यों किया जाता है। क्या है कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें केवल एक ही उत्तल लेंस लगा होता है, इसलिए उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है। आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है। और हमको आवर्धन क्षमता बढ़ानी है जिससे कि वस्तु कैसी दिखाई दे? बड़ी दिखाई दे। समझ रहे? जिससे कि वस्तु कैसी दिखाई दे? बड़ी दिखाई दे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की बात की थी मैंने, उसकी आवर्धन क्षमता भी आपको निकाल के बताई थी। उसकी आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता लेस देन इक्वल टू 10 होती है। क्या होती है? 10 के बराबर या 10 से कम होती है। तो उसकी आवर्धन क्षमता कम है। उसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम उपयोग में लेते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सी सूक्ष्मदर्शी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लेते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अगर नामांकित चित्र पूछा जाता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नाम, एक नंबर का पूछा जाता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको कैसे बनाना है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में होता क्या है तो मैं आपको यहाँ पे बना दिया है मैंने, लेकिन यहाँ मैं आपको बना के बता रहा हूँ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र। ठीक है, देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसे बनेगी। देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक नली होती है। ठीक है, ये भैया कोई नली हुई, समझ में आएगी बात? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक नली होती है, तो एक नली हुई, मैंने एक नली बनाई। ठीक है, ये मैंने बना दी कोई नली। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होती है? एक नली होती है जिस पर कम फोकस दूरी के और छोटे द्वारक के, द्वारक समझ रहे हैं? द्वारक उसका व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, दर्पण का व्यास, लेंस का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। तो जिस पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक के दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। समझ में ये बात? ठीक है, तो ये जो नली होती है, ये नली किस प्रकार से होती है? इस नली के अंदर एक नली और होती है। ये जो एक मोटी वाली नली है, ठीक है, वो खोखली है, उसके अंदर एक नली और है और एक पेच कसा हुआ होता है। ठीक है, तो एक नली होती है जिसके अंदर ये पूरी नली कैसी? खोखली नली है, और इस खोखली नली के अंदर एक नली और होती है। समझ में आई बात? ठीक है, तो जैसे कि पेन है, पेन में आप उसको इंक को घुसाएं। ठीक है, पेन का ये कवर हो गया, एक नली हो गई और अंदर घुसा रहे हैं उसको, दूसरी नली को, तो दोनों नली कैसी है? एक नली कैसी? खोखली, जिसके दूसरी नली अंदर जा सकती है, बाहर निकाली जा सकती है, अंदर घुसाई जा सकती है। समझ में बात? ठीक है, अंदर आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। तो एक नली होती है और उस नली पर दो उत्तल लेंस व्यवस्थित होते हैं। एक उत्तल लेंस ये ले लिया मैंने, एक उत्तल लेंस ये लिया। समझ में आई बात? तो एक उत्तल लेंस मैंने ये ले लिया। समझ में आई बात? ठीक है, तो दो उत्तल लेंस व्यवस्थित कर दिए, ये दो उत्तल लेंस व्यवस्थित। ठीक है, ये इनका प्रकाशिक केंद्र बना दिया। समझ में आई? प्रकाशिक केंद्र इसका हुआ कि पीछे नाम दे दीजिए। ठीक है, इसका प्रकाशिक केंद्र ये हुआ। समझ में आई बात? ठीक है, एक नली होती है जिस पर दो उत्तल लेंस व्यवस्थित होते हैं। कितने लेंस व्यवस्थित होते हैं? दो उत्तल लेंस व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, एक लेंस होता है नेत्रिका लेंस, जो आंख की तरफ लगा होता है, जिधर से हम वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ आपकी आंख है, यहाँ क्या है? आपकी आंख है। ठीक है, यहाँ आई है, तो जो लेंस आई की तरफ, आंख की तरफ होता है, तो ये लेंस आंख की तरफ है। जो लेंस आंख की तरफ होता है उसे कहते हैं नेत्रिका लेंस। क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं। और जिधर वस्तु रखी जाती है, इधर हम कोई वस्तु रख रहे हैं, यहाँ हम कोई वस्तु रख रहे हैं, तो जिधर वस्तु रखी जाती है, मैंने वस्तु रखी ए बी, जिधर वस्तु रखी जाती है उसे कहते हैं अभिदर्शक लेंस। क्या कहते हैं? अभिदर्शक लेंस। तो ये हुआ भैया अभिदर्शक लेंस। कौन सा हुआ? अभिदर्शक लेंस। समझ में आई बात? ठीक है, मैंने बताया कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो व्यवस्था है कैसे बनी हुई है। एक नली है, उस पे दो लेंस व्यवस्थित हैं। कौन से? दो उत्तल लेंस व्यवस्थित है, समाक्षीय, मतलब एक ही अक्ष पर। कैसे व्यवस्थित है? समाक्षीय। कैसे? समाक्षीय।
समझ में एक बार समाक्षेप मतलब समझ रहे हैं एक ही अक्ष पर व्यवस्थित हैं, ठीक है। जो लेंस आंख की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं नेत्रिका लेंस कहते हैं, आई लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आई लेंस कहते हैं। जो आंख की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं, आई लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। और जो वस्तु की तरफ होता है, ये वस्तु यहाँ वस्तु की तरफ है, से अवदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। समझ में आएगी बात। तो दो प्रकार के लेंस हुए, एक हुआ अवदर्शक लेंस और एक हुआ नेत्रिका लेंस। समझ में आएगी बात, ठीक है। अब बात करते हैं दो, जो अवदर्शक लेंस आप जो आई लेंस लिया है, आपने नेत्रिका लेंस लिया है, उसकी फोकस दूरी और द्वारक अवदर्शक लेंस से बड़ा रखते हैं। क्या रखते हैं, बड़ा रखते हैं। समझना। तो हमेशा सूक्ष्मदर्शी में जो आपका नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस का द्वारक और फोकस दूरी अवदर्शक लेंस से क्या होती है, अधिक होती है। समझ में आई होगी बात सबके, ठीक है। तो जब अवदर्शक लेंस से ये फोकस दूरी और द्वारक अधिक होता है इसका, तो आपको दिख रहा होगा कि ये लेंस क्या है, बड़ा है। इसकी फोकस दूरी अवदर्शक इस लेंस से अधिक है, द्वारक भी क्या इस लेंस से अधिक है। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसका फोकस बिंदु ये हुआ एफ ओ डैश ले लिया, इसका प्रथम फोकस बिंदु ये हुआ एफ, यहाँ नाम दे दिया एफ ओ। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को हम जिधर रखते हैं वो कौन सा लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हमने यहाँ वस्तु को रखा, वस्तु को हमेशा अवदर्शक लेंस से के फोकस से कुछ अधिक दूरी पर, या कह सकते हैं हम वस्तु को रखते हैं एफ ओ डैश व टू एफ ओ डैश के मध्य में रखते हैं, एफ ओ डैश तथा टू एफ ओ डैश के मध्य। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर हम वस्तु को रख देते हैं। यहाँ तक की फोकस दूरी हुई, यहाँ कुछ अधिक दूरी पे हमने वस्तु को रख दिया। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणें चाहिए। कितनी प्रकाश किरणें चाहिए, दो प्रकाश किरणें चाहिए। तो देखो एक प्रकाश किरण गई समांतर गई, कहाँ से गुजरेगी, प्रथम फोकस से। कहाँ से गुजरेगी, प्रथम फोकस से गुजरेगी। समझ में एक बात नहीं, प्रथम फोकस से गुजर गई। दूसरी मैंने प्रकाशिक केंद्र से गुजार दी, तो दूसरी मैंने प्रकाश से गुजार दी, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दी। अब यहाँ पे ये दोबारा इनका अपवर्तन हुआ, ये कैसे चली गई और ये ऐसे चली गई। कोई समस्या है क्या, तो यहाँ काटा इन्होंने, ठीक है, यहाँ काटा, यहाँ प्रतिबिंब बन गया, ए बी का प्रतिबिंब बन गया, ए डैश बी डैश, कितना बन गया, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये अवदर्शक लेंस ने बनाया है प्रतिबिंब, जो कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और आवर्धित है। कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और कैसा है, आवर्धित है। अब ये जो प्रतिबिंब बना है अवदर्शक लेंस के द्वारा, ध्यान से सुनो, ये जो प्रतिबिंब बना है अवदर्शक लेंस के द्वारा, ये अवदर्शक लेंस था आपका, ये ऑब्जेक्टिव लेंस था जो वस्तु की ओर रखा हुआ था, इसने अपना प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है। देखो ये दो प्रकाश किरणें गई, एक समांतर गई, समांतर प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। तो लेंस नियम से आप जानते हैं प्रथम फोकस से गुजरती है, प्रथम फोकस से गुजर गई, दोबारा इसका अपवर्तन हो गया और ये ऐसे अपवर्तित हो गई। समझ में आएगी बात, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक अवदर्शक लेंस के प्रकाशिक केंद्र में मान लिया ओ, क्या मान लिया ओ से गई, ठीक है। इसका ये दोनों काटी, यहाँ इनका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, किसका, ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, ए डैश बी डैश। समझ में आएगी बात। ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक है, उल्टा है और कैसा है, आवर्धित है। कैसा है, आवर्धित मतलब बड़ा है, ठीक है। इसके सापेक्ष ए बी के सापेक्ष कैसा है, उल्टा है। अब ये जो प्रतिबिंब बना है ये कहीं भी बन सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो दोनों नली हैं इनको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। एक लेंस, एक नली पे एक लेंस लगा हुआ है, दूसरी नली पे दूसरा लेंस लगा हुआ है, तो मैंने कहीं दोनों, एक खोखली नली के अंदर दूसरी नली लगी हुई है, ठीक है। तो इनको आगे पीछे हम खिसका सकते हैं, आगे पीछे खिसका सकते हैं और इस प्रकार से समायोजित करते हैं खिसका कर कि ये जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है ये हमेशा जो नेत्रिका लेंस है उसके प्रकाशिक केंद्र ई और उसके फोकस बिंदु एफ ई के कहाँ बने, मध्य बने। कहाँ बने, उसके
उसके प्रकाशिक केंद्र ई और एफ ई, उसके फोकस बिंदु एफ ई के कहाँ बने, मध्य बने। ठीक है, ये प्रतिबिंब वैसे कहीं भी बन सकता है, इधर बन सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है कि दोनों नलियों को खिसकाना है, और खिसकाने की जो व्यवस्था होती है उसे कहते हैं दंड चक्रीय व्यवस्था। क्या कहते हैं, दंड चक्रीय व्यवस्था। समझ में आई बात? ठीक है, ये ध्यान से सुनो, यहाँ दो नली लगी हुई है, एक नली पे एक उत्तल लेंस लगा हुआ है, दूसरी नली पे दूसरा उत्तल लेंस लगा हुआ है, और दोनों नलियों को आगे एक खोखली नली के अंदर दूसरी नली लगी हुई है, तो हम दोनों नलियों को आगे पीछे खिसका सकते हैं, और खिसका कर हम इस प्रकार से समायोजित करेंगे कि जो हमारा ये प्रतिबिंब बने, ये नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र ई और फोकस बिंदु एफ ई के कहाँ बने, लगभग मध्य में बने। कहाँ बने, लगभग मध्य में बने। जब ये मध्य में बनता है तो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के द्वारा प्राप्त होता है। इन दोनों को मैं पीछे बढ़ा लेता हूँ। इन दोनों को जब मैं पीछे बढ़ाया तो यहाँ काटा इन्होंने, यहाँ से और यहाँ से एक प्रकाश कर ऐसे गई, समझ में? तो दोनों यहाँ काटा, डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया, तो ये आपको अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश। समझ में आई बात? ये जो प्रतिबिंब है ए बी के सापेक्ष तो कैसा है, उल्टा, लेकिन ए डैश बी डैश के सापेक्ष कैसा होता है, ये सीधा होता है, आभासी है, सीधा है। किसके सापेक्ष, ए डैश बी डैश के सापेक्ष। ये जो प्रतिबिंब बना है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये ए डैश बी डैश के सापेक्ष तो कैसा है, आभासी है, सीधा है, और कैसा है, आवर्धित है, बहुत बड़ा प्राप्त हुआ है। समझने की बात? और ये प्रतिबिंब आपने वस्तु को पहले रखा था न्यूनतम दूरी डी पर, ये प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, न्यूनतम दूरी डी पर प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा, न्यूनतम दूरी डी पर प्राप्त होगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जो मैंने चित्र बनाया है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, हम बात कर रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, तो आपको लिखना क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम होती है क्योंकि उसमें केवल एक ही कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए, आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए दो उत्तल लेंसों का संयोजन करते हैं, जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। समझ में आई होगी? दो उत्तल लेंसों का समायोजन करते हैं, दो उत्तल लेंसों का उपयोग करते हैं। समझ में आई बात? जिसे क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक नली होती है, ठीक है, और नली के एक खोखली नली होती है, उसके अंदर एक नली और होती है। तो देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक नली है, ठीक है, तो जिस पर दो लेंस व्यवस्थित होते हैं। कितने लेंस व्यवस्थित होते हैं, दो लेंस। जो लेंस नेत्र की तरफ होता है, तो ये बेटा लेंस किसकी तरफ है, नेत्र की तरफ है। जो लेंस नेत्र की तरफ होता है उसे कहते हैं नेत्रिका लेंस। क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस, आई लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आई लेंस कहते हैं। और जो लेंस वस्तु की तरफ होता है, बेटा यहाँ हमारी वस्तु रखी हुई है, ये रखी हुई है वस्तु, ए भी रखी हुई है, तो जो लेंस वस्तु की तरफ होता है, हमने वस्तु यहाँ रखी तो वस्तु की तरफ होता है, उसे कहते हैं हम अभिदर्शक लेंस। क्या कहते हैं, अभिदर्शक लेंस। जो अभिदर्शक लेंस है उसकी फोकस दूरी और द्वारक दोनों ही, फोकस दूरी भी और द्वारक दोनों ही नेत्रिका लेंस से क्या होते हैं, कम होते हैं। ध्यान से सुनो, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और द्वारक, ये अभिदर्शक लेंस हुआ, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ। ध्यान दो भैया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ, इसकी फोकस दूरी और द्वारक दोनों ही किससे कम होते हैं, नेत्रिका लेंस से कम रखे जाते हैं। ऐसा क्यों रखा जाता है कि क्योंकि हम सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही छोटी वस्तु, यदि हमारा बिंब बहुत छोटा है तो हम उनका आसानी से प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसलिए ये जो नेत्र अभिदर्शक लेंस है, इसकी फोकस दूरी को क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। छोटा लेंस उपयोग में लिया जाता है। कैसा लेंस उपयोग में लिया जाता है, बहुत छोटा लेंस, जिससे कि सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सके, जिससे कि सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सके। समझ में आ रही होगी बात? ठीक है, सबके समझ में आ रही होगी। तो मैंने आपको कारण बताया कि हमेशा
अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी और द्वारक छोटा क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। समझ में नहीं बात? ठीक है। अब सूक्ष्म वस्तुओं को यदि देखना है तो छोटे छोटे लेंसों का उपयोग करना हो। किसका उपयोग करना हो? छोटे छोटे लेंसों का उपयोग करना हो। तो यदि आपको चित्र बनाने के लिए पूछा जाए तो देखो ये आपकी कोई नली हुई, ये खोखली नली हुई, समझ में आई बात? इस पर दो लेंस व्यवस्थित है, एक इधर लेंस व्यवस्थित है, दोनों ही कैसे हैं? समाक्षीय उत्तल लेंस है, एक ही अक्ष पर है। कैसे है? समाक्षीय है। कैसे हैं? समाक्षीय। समाक्षीय उत्तल लेंस है। कोएक्सेबल, कोएक्सेबल मतलब क्या होता है? समाक्षीय, एक ही अक्ष पर दो लेंस व्यवस्थित हैं। एक है नेत्रिका लेंस, एक कौन सा है? नेत्रिका लेंस, जो आंख की तरफ रखा जाता है। जिधर आपने सूक्ष्मदर्शी से किसी वस्तु को देख रहे हैं तो जहां हम आंख लगा रहे हैं, ठीक है, तो जहां हम आंख लगा रहे हैं तो उस आंख की साइड में जो लेंस होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, वो लेंस कौन सा होगा? नेत्रिका लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? नेत्रिका लेंस, जिसे क्या कहते हैं? आई लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आई लेंस कहते हैं या ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। जिधर वस्तु रखी होगी, दूसरी साइड वस्तु रखी होगी, मान लीजिए इधर कहीं वस्तु रखी होगी तो वस्तु की साइड में जो लेंस होता है उसे क्या कहते हैं? अवदर्शक लेंस कहते हैं। ये दोनों लेंस एक नली पर व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें दंड चक्रीय व्यवस्था की सहायता से, वो भी एक व्यवस्था होती है दंड चक्रीय व्यवस्था, दंड चक्रीय व्यवस्था, दंड चक्रीय व्यवस्था, जिन्हें दंड चक्रीय व्यवस्था क्या होती है? क्या होती क्या है कि खोखली नली के अंदर एक नली और है, एक नली खोखली नली, एक खोखली नली, मान लीजिए देखो ये खोखली नली हुई, ये खोखली नली हुई, ठीक है, इसके अंदर एक नली और लगी हुई है, ऐसे ये नली और लगी हुई है, यहाँ लगा हुआ है बड़ा वाला लेंस, ये नेत्रिका लेंस लगा हुआ है, और इस पर लगा हुआ है कौन सा लेंस लगा हुआ है? आपका अवदर्शक लेंस लगा हुआ है। तो ये दोनों नलियों को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, और एक पेच लगा होता है, जैसे आगे पीछे खिसकाएंगे तो पेच को टाइट कर देंगे, पेच क्या कर देंगे? टाइट कर देंगे। इसको आगे पीछे खिसकाने की जो व्यवस्था है, और स्क्रू लगा होता है, एक पेच लगा होता है, उस पेच को टाइट कर देते हैं। इस प्रक्रिया कहते हैं दंड चक्र, इस व्यवस्था को कहते हैं दंड चक्रीय व्यवस्था। समझ में आई बात? ठीक है। दोनों लेंसों को जो नली है, खोखली नली के अंदर एक नली और है, एक साइड एक नली पर एक लेंस लगा होता है, दूसरी साइड दूसरा लेंस लगा होता है, नलियों को आगे पीछे खिसका सकते हैं। समझ में आई बात? नलियों को आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो खिसकाने की जो व्यवस्था है उसे क्या कहते हैं? दंड चक्रीय व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? दंड चक्रीय व्यवस्था कहते हैं। समझ में आई बात? तो अगर बनावट के बारे में पूछा जाए कि बनावट क्या होती है, तो देखो बनावट के बारे में क्या लिखेंगे आप? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लिखेंगे। क्या? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम होती है, अतः सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए दो उत्तल लेंसों का संयोजन किया जाता है। कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक के दो उत्तल लेंसों का समायोजन किया जाता है, जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक नली होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक खोखली नली होती है, जिसके अंदर एक नली और लगी होती है, जिसके दोनों साइड दो उत्तल लेंस व्यवस्थित होते हैं। जो लेंस वस्तु की तरफ, जो लेंस आंख की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं, और जो लेंस होता है वस्तु की तरफ उसे क्या कहते हैं? अवदर्शक ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ठीक है। इन दोनों लेंसों को दंड चक्रीय व्यवस्था की सहायता से, कौन सी व्यवस्था की सहायता से? दंड चक्रीय व्यवस्था की सहायता से आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। समझ में आई होगी? तो ये इसकी क्या हुई? ये इसकी बनावट हुई। क्या हुई? बनावट हुई। अब इसकी बात कर लेते हैं क्रियाविधि की। क्या इसकी बात कर लेते हैं? क्रियाविधि की। क्रियाविधि क्या है इसकी? क्रियाविधि फिर आवर्धन ज्ञात करेंगे। समझ में बात? ठीक है। तो नामांक के चित्र तो ये बना दिया आपने। अब बात करते हैं हम क्रियाविधि की। किसकी बात करते हैं? क्रियाविधि की। तो जिस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाना है उस वस्तु को हम रखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ, रखते हैं अवदर्शक लेंस की तरफ रखते हैं। जिस वस्तु को हमें बड़ा प्रतिबिंब देखना है, ध्यान से सुनो, जिस वस्तु का हमको बड़ा प्रतिबिंब देखना है उस वस्तु को हम रखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, अवदर्शक लेंस की तरफ रखेंगे। कैसे? उस वस्तु को हमेशा अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी से
उस वस्तु को हमेशा अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर रखते हैं। समझ में बात? या कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ एफ ओ डैश व टू एफ ओ डैश के मध्य रखते हैं। कहाँ रखते हैं? एफ ओ डैश टू एफ ओ डैश के मध्य रखते हैं। ठीक है। या क्वेश्चन कैसे सकते हैं, जो वस्तु की दूरी है यू ओ वो ग्रेटर देन होती है, यू ओ ग्रेटर देन होती है किससे होती है? एफ ओ से। किससे होती है? एफ ओ से। आपने क्या रखा कि आपने कोई वस्तु ली ए बी, ये कोई वस्तु है ए बी, इसको अवदर्शक लेंस के सामने रखना है और उसकी फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर रखनी है। समझ में बात? ठीक है। तो जिस वस्तु का आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है उस वस्तु को अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर, बेटा यहाँ तक इसकी फोकस दूरी हुई, यहाँ तक इसका ये फोकस बिंदु हुआ, इसका देखिए फोकस हुआ, इससे कुछ अधिक दूरी पर हमने कारण की वस्तु रख दी और वस्तु का नाम है ए बी। क्या है? ए बी। समझ में आई बात? अब ये जो वस्तु ए बी है इससे दो प्रकाश किरणें जाती हैं जो कहाँ आपतित होती हैं? ये आपतित होती हैं अवदर्शक लेंस पर। कहाँ आपतित होती हैं? अवदर्शक लेंस पर। तो एक प्रकाश किरण समांतर गई, ठीक है। जब समांतर प्रकाश किरण कोई जाती है तो ये समांतर प्रकाश किरण गई तो इसका क्या होगा? अपवर्तन हो जाएगा। और समांतर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ से गुजरती है? प्रथम फोकस से गुजरती है। तो ये अवदर्शक लेंस के प्रथम फोकस से ऐसे गुजर जाएगी। समझ में नहीं बात? ठीक है। और यहाँ इसका दोबारा अपवर्तन हुआ, अपवर्तन होगा तो ये जो लेंस है क्या करता है? प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, तो इसका दोबारा अपवर्तन हो जाएगा इस प्रकार से। समझ में नहीं बात? ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण, दो प्रकाश किरणें चाहिए, दूसरी प्रकाश किरण जाती है कहाँ? प्रकाशित केंद्र ओ से जाती है। ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रकाशित केंद्र क्या है? ओ। तो दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जाती है? ऑब्जेक्टिव लेंस के अवदर्शक लेंस के प्रकाशित केंद्र ओ से गुजरती है। ठीक है। जब ये ओ से गुजरेगी तो सीधी चली जाएगी। ठीक है। बिना कोई डेविएट हुए सीधी चली जाती है। आपको मैंने लेंस के नियम पढ़ाए हैं। तो जब ये दोनों प्रकाश किरणें जहाँ काटती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। किसका प्रतिबिंब बन जाता है? ए बी का प्रतिबिंब बन जाता है। और ए बी का प्रतिबिंब बनता है ए डैश। क्या बनता है? ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब बना है वो ए बी के सापेक्ष उल्टा है, वास्तविक है और आवर्धित होता है। कैसा होता है? आवर्धित होता है। ध्यान दे भैया, अवदर्शक लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया ए बी का, जो प्रकाश किरणें गई एक समांतर गई, प्रथम फोकस से गुजर गई। समझ में? दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र ओ से गई, बिना डेविएट हुए, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो सीधी निकल गई, यहाँ इसका दोबारा क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। समझ में आई बात? ठीक है। दोनों प्रकाश किरणों ने यहाँ काटा, जहाँ काटती हैं, जहाँ पर ये मीट करेंगी दोनों प्रकाश किरणें, वहाँ पर ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया और ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया ए डैश बी डैश, जो ए बी के सापेक्ष कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है। वास्तविक है, उल्टा है और आवर्धित है। कैसा है? आवर्धित है। ठीक है। अब ये प्रतिबिंब कहीं बना हो, हम दंड चक्रीय व्यवस्था की सहायता से इन दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाएंगे और जब तक खिसकाते रहेंगे जब तक कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त ना हो जाए। हमारा प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के फोकस बिंदु एफ ई और प्रकाशित केंद्र ई, नेत्रिका लेंस का प्रकाशित केंद्र क्या है? ई के मध्य प्राप्त ना हो जाए। समझ में बात? हम अपने प्रतिबिंब को, जो ये प्रतिबिंब आपका बना है, जो ये आपका प्रतिबिंब बना है, इसको हम दंड चक्रीय व्यवस्था की सहायता से लेंसों को इस प्रकार समायोजित करेंगे, आगे पीछे खिसकाएंगे। मैंने कही कि लेंसों को दंड चक्रीय व्यवस्था होती है, लेंसों को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। तो हम इस प्रकार से इन दोनों को व्यवस्थित करेंगे कि ये प्रतिबिंब हमारा कहाँ जाए? नेत्रिका लेंस के प्रकाशित केंद्र ई और उसके फोकस बिंदु एफ ई के कहाँ जाए? मध्य में आ जाए। कहाँ जाए? मध्य में आ जाए। जब ये मध्य में आ जाता है तो ये प्रतिबिंब जो बना है अवदर्शक लेंस के द्वारा, ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। किसे कार्य करता है? बिंब का कार्य करता है। ये जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, ये जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, ये कौन से लेंस के द्वारा बना है? अभिदर्शक लेंस के द्वारा बना है। कौन से लेंस के द्वारा बना है? अभिदर्शक लेंस के द्वारा बना है। और ये
अब इस लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, और नेत्रिका लेंस के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब, जैसे ये प्रकाश किरणों का पतन हुआ है, इनको पीछे बढ़ाया मैंने, इनको पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर काटी, नेत्रिका लेंस के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश यहाँ लिखा है मैंने ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है, जो ए डैश बी डैश के सापेक्ष तो कैसा होता है? आभासी, सीधा और आवर्धित, मतलब बहुत बड़ा होता है, समझ में बात। लेकिन ए बी के सापेक्ष कैसा होता है? ए बी के सापेक्ष होता है वास्तविक उल्टा। लेकिन ए डैश बी डैश के सापेक्ष क्या है भैया? ये भी नीचे बना है और ये भी कहाँ बना है? नीचे बना है। तो ए डैश बी डैश के सापेक्ष तो ये है कैसा? ए डैश बी डैश के सापेक्ष तो है ये आभासी, सीधा और बड़ा, और ए बी के सापेक्ष है ये वास्तविक और उल्टा, और क्या है? बड़ा है। समझ में ये बात? ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है? वर्किंग होती है। ठीक है, यहाँ से जो प्रकाश किरण गई, यहाँ से वक्रता केंद्र से, इसके प्रकाशिक केंद्र से, इसके प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश किरण गुजरी, इसने यहाँ कोण बना दिया, यहाँ कोण बना दिया बीटा। कितना कोण बना दिया? बीटा भैया। कितना कोण बना दिया? बीटा। आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जब प्रतिबिंब बना तो प्रकाश किरणें ये आई, ठीक है, जो प्रकाश किरणें ये अपवर्तन अनुपात में ली, और एक प्रकाश किरण मेरी गुजारी कहाँ से गुजारी? प्रकाशिक केंद्र ई से गुजारी, तो ये डॉट 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 करके यहाँ तीनों प्रकाश किरणें मिल जाती हैं, और यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है ए डबल डैश बी डबल डैश। ये ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब बना है, ये आपका अंतिम प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? अंतिम प्रतिबिंब है, और ये बिंब ए बी के सापेक्ष कैसा है? वास्तविक है और उल्टा है, और बिंब ए बी से बहुत बड़ा है। कैसा है? बहुत बड़ा है। समझ में आई नहीं आई बात? सबके समझ में आई होगी ये बात कि किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण हम करते हैं। एक बार फटाफट जल्दी देखो भाई चित्र की तरफ। हाँ बेटा, सबको पता चल गया होगा कि आपको लिखना क्या है, चित्र बनाना है, चित्र बनाना है। ये सब चित्र है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है, दो उत्तल लेंसों का संयोजन होता है। ये जो आंख की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस। आई लेंस कहते हैं, जो वस्तु की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं? अवदर्शक लेंस कहते हैं। दोनों ही लेंस एक नली पर व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इन दोनों लेंसों को दंड चक्रीय व्यवस्था की सहायता से आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, ठीक है। जिस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना है उस वस्तु को अवदर्शक लेंस के फोकस बिंदु से कुछ अधिक दूरी पर, अवदर्शक लेंस के फोकस बिंदु से कुछ अधिक दूरी पर, या कह सकते हैं एफ ओ डैश तथा 2F O डैश के मध्य यहाँ रख दिया जाता है, ठीक है। अवदर्शक लेंस की फोकस बिंदु ये है, से कुछ अधिक दूरी पर रख दिया है। तो इससे दो प्रकाश किरणें गई, एक इसका प्रथम फोकस से समांतर गई, समांतर जाएगी, प्रथम फोकस से मिल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से गई, दोनों में काटा। यहाँ इस लेंस के द्वारा, अवदर्शक लेंस के द्वारा ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, ए डैश बी डैश। कितना प्राप्त हो गया? ए डैश बी डैश प्राप्त हो गया, जो कैसा है भैया? वास्तविक है, उल्टा है, और कैसा है? आवर्धित है। कैसा है? आवर्धित है। ये प्रतिबिंब कहीं भी बना हो, हम दंड चक्रीय व्यवस्था की सहायता से दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाएंगे, इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि ये प्रतिबिंब कहाँ आ जाए? फिर नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र ई और उसके फोकस बिंदु एफ ई के मध्य आ जाए। कहाँ आ जाए? नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र ई और उसके फोकस बिंदु एफ ई के मध्य आ जाए। जब आ जाता है तो ये इसके लिए बिंदु का कार्य करता है, उसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब यहाँ अपवर्तन हुआ, प्रकाश किरणों को पीछे मिलाया, ये प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गई, ठीक है। तो इनको पीछे डॉट 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 करके पीछे मिलाया, यहाँ काटी, तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अच्छा, वस्तु को हमने स्टार्टिंग में ये चित्र था, हमने वस्तु को कहाँ रखा था? ये चित्र हम पहले दे चुके हैं कि हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं। हमारे पास वस्तु है ए बी, क्या है? ए बी वस्तु है, अल्फा कोण बना रही है, ठीक है। न्यूनतम दूरी कहाँ की हुई है? डी पर रखी हुई है। कहाँ की हुई? न्यूनतम दूरी डी पर रखी हुई है। ये मैंने चित्र पहले ही बना चुका हूँ, ठीक है। एल्फा कब बनता है? बिना प्रकाशीय उपकरण की सहायता से बना कोण कौन सा होता है? एल्फा। और प्रकाशीय उपकरण की सहायता से कितना कोण बना है? यहाँ बीटा बना। कितना बना? बीटा बना।
समझ में आएगी बात, ठीक है। तो पृथ्वी में भी कहाँ बनेगा, न्यूनतम दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा, न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। कहाँ बनता है, क्योंकि आपने वस्तु को कितनी दूरी पर रखा था, न्यूनतम दूरी डी पर रखा हुआ था। आपकी जो वस्तु थी ए बी वो कितनी दूरी पर रखी थी, न्यूनतम दूरी डी पर। तो पृथ्वी कहाँ बनता है आपका, न्यूनतम दूरी डी पर। तो देखो भैया इसके सापेक्ष बात करें तो पृथ्वी में बिंब की दूरी कितनी है, नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस को प्रकाशित केंद्र है, इसके लिए बिंब की दूरी कितनी हुई, यूओ कितनी हुई, यूओ। प्रतिबिंब की दूरी कितनी हुई, प्रतिबिंब की दूरी ये भैया बीओ कितनी हुई, बीओ। समझ में आई बात, ठीक है। और इसके लिए जब ये बिंब का कार्य करेगा तो इसके लिए बिंब की दूरी कितनी हुई, यूई कितनी हुई, यूई। और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना है, डी पर बना है। तो वी बराबर कितना लिख दिया, डी लिख दिया। क्या लिख दिया, डी लिख दिया। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो ये आपका इसका डायग्राम हुआ, बनावट हुई, ठीक है। अब इसकी याद कर लेते हैं, आवर्धन क्षमता का याद कर लेते हैं, आवर्धन क्षमता इसकी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो बेटा आवर्धन क्षमता हम ज्ञात करते हैं, तो आवर्धन क्षमता देखो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ध्यान देता हूं मैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, बेटा आवर्धन क्षमता क्या होती है, एम बराबर में बीटा बटे में अल्फा। समझ में आई बात, बीटा बटे में अल्फा, ठीक है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लेंस बहुत छोटे हैं, लेंस कैसे हैं, बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, अल्प होंगे, क्या होंगे, अल्प होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ लेंस बहुत छोटे हैं, लेंस बहुत छोटे हैं, लेंस कैसे हैं, बहुत छोटे हैं। तो अल्फा बीटा क्या होंगे, लेंस बहुत छोटे हैं, अल्फा कोमा बीटा अल्प होंगे। छोटे लेंसों के द्वारा जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, छोटे लेंसों के द्वारा जो कोण बनते हैं, वस्तु के द्वारा जो कोण बनते हैं लेंसों पर, वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, अल्प हैं। कैसे हैं, अल्प हैं, ठीक है। तो हम tan अल्फा निकाल सकते हैं, tan अल्फा लगभग मिल सकता हूँ अल्फा। तो देखो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे में क्या हो जाएगा, डी। तो यहाँ आ गया भैया ए बी बटे में ए बी बटे में क्या आ जाएगा, डी। समझ में आई बात, ठीक है। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए, एक समीकरण नंबर दे दिया इसको, एक, ठीक है। अब आप त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ले लिया मैंने भैया, बी डैश ए डैश ई, आपको दिख रहा होगा ये त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज ये रहा भैया, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश ई, ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है। तो इसमें tan निकलेगा, तो मैं ले लेता हूं त्रिभुज बी डैश ए डैश ई में, बी डैश ए डैश ई में। तो मैंने निकाला, क्या निकाला, मैंने निकाला tan बीटा, तो tan बीटा लगभग में बीटा, समझ में, tan बीटा लगभग में बीटा। ये आपको दिख रहा होगा नीचे देखो, हमें ये दिख रहा होगा, और tan बीटा लगभग में क्या है, बीटा बराबर में देखो बेटा, यहाँ समकोण के सामने थीटा के सामने क्या होती है, लंब, ठीक है। तो tan निकालना है, a डैश b डैश, a डैश b डैश बटे में क्या आ जाएगा, a डैश b डैश बटे में देखो यहाँ समकोण के सामने हो जाकर ये आधार हुआ a डैश, क्या हुआ, a डैश e। तो यहाँ आ जाएगा a डैश e, ठीक है। इसको समीकरण नंबर दे दिया 2, क्या दे दिया, समीकरण नंबर 2। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि tan अल्फा का निकाला, tan अल्फा मैंने इससे निकाला है। ये जो tan अल्फा कोण है ये बिना प्रकाशीय उपकरण के बना कोण है। तो हमने वस्तु को बिना प्रकाशीय उपकरण के जब देखा तो कोण कितना बना, अल्फा बना, कितना बना, अल्फा बना। तो मैं जैसे कि मैंने सरल सूक्ष्मदर्शी में निकाला था, तो यहाँ पर मैंने अल्फा को मैंने बताया कि छोटे लेंस लगाए, किस लेंस लगाए, छोटे लेंस लगाए, तो उनसे जो कोण बनेंगे अल्फा बीटा वो भी क्या होंगे, अल्प होंगे। तो हमने जब छोटे लेंस लगाए तो मैंने tan अल्फा लगभग किसी बराबर कर दिया, अल्फा के बराबर कर दिया, ठीक है। तो अल्फा बराबर कितना जाएगा, ए बी बटे में डी, ए बी लंब है और ये क्या है, आधार है, ठीक है। तो ये ए बी ए ओ त्रिभुज ले लिया मैंने, उसमें मैंने ये अल्फा का मान निकाल लिया। इसी प्रकार मैंने त्रिभुज ले लिया बी डैश, ये आपका बी डैश हुआ, बी डैश ए डैश ई, ये त्रिभुज लिया। तो बी डैश ए डैश ई में मैंने tan
अलग, तो टेन बीटा लगभग बीटा, और ये आ गया लंब कितना है a डैश b डैश, और आधार कितना है a डैश e, तो आधार कितना है a डैश e। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो अब इसको मैं साफ कर देता हूं। जब सब चीज आ गई अपने पास, तो आवर्तन क्षमता क्या होगी? आवर्तन क्षमता होगी m बराबर में बीटा बटे में अल्फा, बीटा बटे में m बराबर में बीटा बटे में अल्फा। तो m बराबर में बीटा का मान क्या है? बीटा का मान ये रहा भैया, बीटा का मान a डैश b डैश बटे में क्या आ जाएगा? a डैश e। ठीक है, अल्फा का मान ये रहा भैया, d का चल जाएगा ऊपर, तो d बटे में क्या आ जाएगा? ab। समझ में आई बात? d बटे में a भी आपके पास आ जाएगा। d बटे में क्या आ जाएगा? d बटे में a भी आ जाएगा, ये इसकी आवर्तन क्षमता होगी। अब हम चिन्ह लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे? चिन्ह लगा लेंगे। तो देखो बेटा, आप चिन्ह लगा लेंगे, तो देखो चिन्ह लगा लेते हैं। चिन्ह नियम से यहाँ चिन्ह नियम से, देखो चिन्ह नियम से यदि बात करें, देखो चिन्ह नियम से यदि बात करें, तो देखो बेटा AB क्या है? AB इस लेंस के द्वारा बिंदु की दूरी है, और वो कितनी है? UO कितनी है? तो AB बराबर में क्या है? बिंदु की दूरी, और ये कितनी दे रखी है? UO कितनी दे रखी है? UO दे रखी है। कितनी दे रखी है? UO दे रखी है। कौन सा पेन खींच कर ऊपर वाले, हाँ भाई AB क्या है? AB यहाँ से बिंदु की दूरी है, ठीक है, एक बिंदु है, और यहाँ तक की दूरी कितनी है? UO कितनी है? UO। लेकिन बिंदु की दूरी किसमें आती है? माइनस में। चिन्ह नियम लगाएंगे तो क्या लगा देंगे? यहाँ माइनस, क्या लगा देंगे? माइनस। समझ में आएगी बात? ठीक है, ये AB क्या है? बिंदु की दूरी है, माइनस लगा देंगे। हाँ देखो, ये हुई इसकी AB, क्या हुई? AB बिंदु की दूरी हुई, और ये हुई UO माइनस में होगी। अब देखो यहाँ a डैश b डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। अब दर्शक लेंस से, तो a डैश b डैश प्रतिबिंब की दूरी है, और ये कितनी दे रखी है? VO दे रखी है। कितनी दे रखी है? VO। प्रतिबिंब की दूरी किसमें होती है? प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव का चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या चीज है? a डैश e। तो देखो a डैश और e, ये जो दूरी है इस लेंस से है, और ये बिंब की दूरी है, क्योंकि ये किसके काम कर रहा है? यहाँ बिंब का काम कर रहा है, a डैश b डैश। ठीक है, तो यहाँ a डैश e, ये किसकी दूरी है? बिंब की दूरी है, और बिंब की दूरी हुई UE। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान रखी है मैंने? UE मान रखी है, और बिंब की दूरी किसमें लेते हैं? माइनस में लेते हैं। किसमें लेते हैं? माइनस में। तो देखो सब चीज आ गई अपने पास। a डैश b डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी हुई, ठीक है, VO। a डैश e, इसके लिए बिंब की दूरी, और ये a डैश e, ये दूरी, ये माइनस में लिए UE, क्योंकि बिंब की दूरी किस होती है? माइनस में, और ये भी किसमें आएगी? माइनस में, और d भी किसमें आएगा? माइनस में, क्योंकि d भी क्या है? बिंब की दूरी है। किसकी दूरी है? बिंब की दूरी है। जितने भी मान हैं सबको हम आवर्तन क्षमता के फॉर्मूला यहाँ रखेंगे। तो देखो m बराबर में, ठीक है, a डैश b डैश VO अपॉन में a डैश e माइनस में UE। ठीक है, कोष्टक में यहाँ लगा लेंगे d, में d किसमें आएगा? माइनस में आएगा, चिन्ह नियम से। ठीक है, d आ गया माइनस में। ठीक है, अपॉन में यहाँ AB क्या है? माइनस में UO। इसको थोड़ा सा सेटलमेंट कर लेंगे, क्योंकि UO VO एक साइड ले लेंगे, UE को इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो m बराबर में VO बटे में UO। ठीक है, कोष्टक में माइनस बाहर ले लिया, एक माइनस बचेगा ये, और ये ले लिया बाहर। ठीक है, और ये आ गया D अपॉन में UE। ये आपके पास आवर्तन क्षमता प्राप्त होगी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। माइनस चिन्ह आ रहा है, माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। किसके सापेक्ष? बिंब के साथ। तो ऐसा ही है, बिंब मैंने मुख्य अक्ष के ऊपर लिया है, और प्रतिबिंब बना है a डबल डैश b डबल डैश, वो कहाँ बना है? नीचे बना है। तो माइनस क्या दर्शा रहा है कि
जो प्रतिबिंब है, फाइनल प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, वो बिंब ए बी के सापेक्ष क्या है, उल्टा है। आगे कल बताएंगे इसकी जितनी भी कंडीशन बनेंगी अनंत पे हो कहाँ हो।